दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग वाइंग में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 27 तारीख को यूटेट उत्तराखंड का एग्ज़ाम हुआ था। तो ये जो यूटेट का क्वेश्चन है पेपर टू का मैथ्स एंड साइंस का जो ये पेपर है, हम इसके आंसर्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ध्यान दीजिए, ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है। इसमें हो सकता है कि जब आपके ऑफिशियल आंसर की आए उसमें +1 या -1 मार्क्स आने की संभावनाएं हो सकती है। तो फिर भी जो जो अभ्यर्थियों ने दिया है वे अपने उत्तर मैच करके आंसर्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं। टोटल बच्चे हैं 90, जिसमें से जो एवरेज है बॉयज़ का वो है 14 और गर्ल्स का है 11.5, और जो टोटल है बॉयज़ और गर्ल्स का वो है 12 होल 3/4। तो इसमें मान लेंगे टोटल 90 है, तो बॉयज़ हो गए x, गर्ल्स हो गई 90 माइनस एक्स। तो बॉयज़ का हो गया x गुणा 90 प्लस 90 माइनस एक्स गुणा 11.5 बराबर टोटल का हो गया आपका 90 इंटू 12 4 48, 51/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये पाएंगे कि x की वैल्यू आ रही है 45, यानी कि 45 बॉयज़ हैं और 45 गर्ल्स हैं। तो इनका पूछा है संख्याओं में अंतर, तो 0, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है गणित विज्ञान है, तो ये है उसका उत्तर डी, उपरोक्त सभी का। तीसरा है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। माना कि बॉयज़ अगर x होंगे तो गर्ल्स हो जाएगी 120 x/100। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है। अगर टोटल बच्चे 66 हैं और 4 गर्ल्स और आ जाएँ तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो इसमें देखिए, इसमें आप x मान सकते हैं प्लस 120 x/100 बराबर 66। तो इससे आप पाएंगे कि जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 30, यानी कि 30 हो गए बॉयज़ और 36 होगी गर्ल्स। अब गर्ल्स से 4 और आएगी। अगर 30 बॉयज़ हैं 36 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स के आने से बॉयज़ तो 30 ही रहेंगे और गर्ल्स हो जाएगी 40। तो 30 और 40 का अगर हम अनुपात फाइंड करेंगे तो ये आएगा 3:4, ऑप्शन नंबर बी। 94 क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, एक सर्किल है, इसकी रेडियस 8 है, यानी कि डायमीटर इसका 16 होगा। इसके अंदर एक स्क्वायर है, तो ये क्या कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा 128 वर्ग सेंटीमीटर। आप a√2 से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इसका रेडियस हो जाएगा, इसकी जो त्रिज्या आएगी वो होगी 8 और व्यास हो जाएगा 16। और आप जानते हैं कि अगर इसका डायगोनल दिया होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 16 हो गए और ये वाला डायगोनल भी 16 का होगा पूरा, तो आप जानते हैं कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर होता है a√2। तो आप a की वैल्यू आ जाएगी इसमें से a√2। तो उसका जब आप 8√2 आ जाएगी तो आप सॉल्व करेंगे उसका, तो 128 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा उत्तर। 95 वाले क्वेश्चन का आंसर है 7x/2 प्लस 14 बराबर 7/x। तो x²/4 प्लस 1/x² का मान निकालना है। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, 15। 96 क्वेश्चन है, केवल स्केल और प्रकार की सहायता से कौन सा एंगल का निर्माण किया जा सकता है। तो 90 डिग्री का निर्माण किया जा सकता है, बाकी तो बनेंगे नहीं। 96 तक ये हो गया। अच्छा, क्वेश्चन ऊपर है, फ़ोटो ऊपर आई है। 97 वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि निम्न में से किस विधि से छात्रों का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन संभव है। तो वो है निरंतर मूल्यांकन, यानी कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। सतत मूल्यांकन से हम बच्चे का ये जो विधि है इससे संभव है छात्र का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन। 98 का क्वेश्चन है, राम श्याम और मोहन राम लाया 35,000 रुपये, श्याम लाया 98,000 रुपये, मोहन लाया 91,000 रुपये। और जो वर्ष के अंत में इनका जो लाभ होगा इनकी पूंजियों के अनुपात में बटेगा। यानी कि 3 जीरो यहाँ काट दीजिए, 3 जीरो यहाँ काट दीजिए, 3 जीरो यहाँ काट दीजिए, ये फिर कट रहा है 7 से। 7 पंजे 35, 14 सत्ते 98 और 13 सत्ते 91। तो इनका जो अनुपात आ गया 14x 13x 5x में आ गया है। और ये कह रहा है क्वेश्चन में कि श्याम को 2282 रुपये मिले। श्याम का हो गया आपका 14x, तो 14x बराबर 2282, x का मान आ जाएगा। x के मान को आप 5 से गुणा करेंगे और 13 से गुणा करेंगे और तीनों को टोटल करेंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा। इसका जो उत्तर आ रहा है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 5216। क्वेश्चन नंबर 99, a+b/c बराबर b+c/a बराबर c+a/b बराबर k। तो k का मान आएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 है, 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाज्य हो। तो 2 अंक, पहला अंक हो जाएगा 18, फिर 27, फिर 36, ऐसे चलते रहेगा 2 अंकों तक।
98 तक, 13 समझा 98। तो आप टोटल सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी 585। 101 का क्वेश्चन है, एक मेज़ का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है जो उसके क्रय मूल्य का 25% से अधिक है। ठीक है, क्रय मूल्य मान लिया मैंने x, इस x का 125% हो गया 2,000, तो x का मान आ गया 1,600, यानी कि जो क्रय मूल्य आएगा वो 1,600 आएगा और छूट दी है 8%, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी 15। 101 क्वेश्चन हो गया। अब 102 की बात करेंगे। 102 क्वेश्चन नंबर 102। 102 में है, यदि 12 व्यक्ति किसी कार्य का 3/5 भाग 10 दिन में कर सकते हैं तो 20 दिनों में शेष काम को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे। ठीक है, M1 इंटू D1 इंटू W1 करेंगे, M2 इंटू D2 इंटू W2 करेंगे तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। 3/5 कार्य हो गया है, शेष बचा है 2/5 कार्य, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 9। तो 9 व्यक्ति शेष कार्य को, यानी कि 9 व्यक्ति 2/5 कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लेंगे। 103 क्वेश्चन है, यदि किसी आकृति को वाई एक्स के सापेक्ष परावर्तित किया जाए तो बिंदु x, y के निर्देशांक बदलकर क्या हो सकता है। इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी -x, y। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, 5 मिनट वह रुकता है हर 1 किलोमीटर के बाद, तो 5 किलोमीटर की दूरी कब तय करेगा। इसका हो सकता है उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 50 मिनट में दूरी तय कर लेगा वो। अब है 105 और 106 है ग्राफ वाले क्वेश्चन। मोतियों का निर्यात करोड़ों में और वर्ष, ठीक है, इससे 2001 से 2007 तक दे दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। 105, हाउ मैनी ईयर्स वॉज द एक्सपोर्ट अबव एवरेज फॉर अ गिवन पीरियड। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा बात करेंगे, वर्ष 2006 से 2007 तक निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्यात 2006 और 2007। 2006 का जो डेटा है, 2006 का है 9.5, 2007 का है 11.4। तो 11.4 में से अगर मैं 9.5 माइनस करूँगा तो ये आएगा 1.9। तो 1.9 का फ़र्क आया है। इसका बेस ईयर 9.5 है, इंटू 100 कर दिया, 19 5 जा 95, 5 20 जा 100, तो इसका उत्तर आएगा 20%। 20% ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी 20%। और अगला है, बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार एवं कुंजी है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है। ये है बौद्धिक मूल्य से, इंटेलेक्चुअल वैल्यू से। 108 का क्वेश्चन है, दो अंकों से बनी हुई संख्या तथा उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्याओं का अंतर हमेशा किससे होगा। ये 9 से होगा। जैसे मान लिया जाए कोई भी आपने चुन लिया एक, जैसे कि 2 अंकों की संख्या जोड़ लीजिए 43, 43 से 34 माइनस कर लिए 9 आएगा, मतलब हमेशा वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 109 का है, 1 2 3 4 5 में से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि किसी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी 60। 110 है, निम्नलिखित में से किस जानकारी के आधार पर एक निश्चित त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता। केवल तीन तीन दिए हुए कोण है, केवल तीन दिए, हाँ ऑप्शन नंबर ए, केवल 3 दिए हुए कोण के बेसिस पर हम जो है उसकी साइड नहीं निकाल सकते। तो 110 का ए। अब बात करते हैं 111 वाले क्वेश्चंस की। ये फ़ोटो ऊपर को आ गई ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। 111 क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन और एक गोले की त्रिज्या बराबर है, ठीक है, R1 इक्वल टू R2, ठीक है, और आयतन बराबर है, ठीक है, इनका वॉल्यूम भी बराबर है। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर आर प्लस एच बटे 4 पाई आर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू भी आपको उसमें मिल जाएगी। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी 7:6। 112 क्वेश्चन है, 100 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ यहाँ पर स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में दी है और ये मीटर में दिया है। तो 75 और 50 सापेक्ष चाल जुड़ेगी तो ये हो गई टोटल स्पीड 125। 125 ये हो गई। और उसके बाद इसको 5/18 से आप गुणा करेंगे और सॉल्व करेंगे
तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। चाल से विपरीत और एक दूसरे को कितने में पार करेगी, तो ये ऑप्शन नंबर बी 7.2 सेकंड में पार कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 113, गणित में सूत्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त विधि है। सूत्रों फार्मूला बेस्ड है, तो ये है डिडक्टिव मेथड, ऑप्शन नंबर बी। 114 है, अगर एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15 कमाता है और खुदरा 25 कमाता है, तो वस्तु का उत्पादन कीमत क्या होगी, जबकि उसकी खुदरा मूल्य 1265 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी आर्टिकल विद प्रोडक्शन कॉस्ट और आर्टिकल विद रिटेल प्राइजेस 1265। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और 115 का है, देखते हैं इसमें एक सी आएगा, इसमें मैन्युफैक्चरर्स का है। ठीक है, अभी के लिए कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है +-1 मार्क्स तो हो सकते हैं, 30 में से 30 तो कहाँ सही होंगे, कोशिश करते हैं। 115 है 3n, इसको अलग अलग तोड़िए, 3n माइनस 3n इंटू 3⁻n बराबर 486। आप सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 6 आएगी। इसमें पूछा है n का मान कितना है, n का मान 6 आएगा। और 116 क्वेश्चन है, इन वट रेशियो डज द लाइन x+y बराबर 4 है और -1, 1 और 5 और 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए 1:2। 116 और 4 क्वेश्चन और बचे हैं। 117 क्वेश्चन है, यदि ए बी सी का वास्तविक एक रियल नंबर है और a+b+c बराबर 0 है, तो a³ + b³। इसमें आप जानते हैं a+b+c का होल क्यूब खोल दीजिए पूरा, अगर उसमें आएगा a+b+c और a+b+c के बाद a² ये है a³ + b³ को -3abc बराबर होता है a+b+c। और इसका मान अगर 0 दिया है, अभी 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही आएगा। तो a³ + b³ + c³ बराबर हो जाएगा बराबर +3abc, तो बराबर आएगा, यही हमसे पूछा है कि a³ + b³ + 3³ का मान क्या आएगा, तो ये 3abc ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 118 है, द डायमीटर ऑफ अ कॉइन, एक सिक्के का व्यास है 2 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी 1। यदि इस प्रकार के 4 सिक्के हैं, ठीक है, एक मेज़ पर इस प्रकार रखा जाता है, प्रत्येक का किनारा अन्य 2 के किनारों को छूता हो, तो उनके बीच खाली स्थान का क्षेत्रफल बताइए। पाई की वैल्यू 22/7 कंसिडर करनी है। इसका जो उत्तर आने की संभावना है वो ए हो सकती है, 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 119 वाला क्वेश्चन है, यदि एक तो x² + y² + z², तो 2xy a² + 2ab, यानी कि x + y का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है। इसको आप रेशनलाइज करेंगे, इसको भी आप रेशनलाइज करेंगे। इसका जो उत्तर आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8। और 120 वाला क्वेश्चन है, गणित में गति एवं शुद्धता की कमी का कारण क्या है। तो गणित में स्पीड और एक्यूरेसी, अगर आपको गति भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए, तो इसका जो कारण हो सकता है वो हो सकता है उपरोक्त सभी, कि गणन संबंधी कुशलताओं का अभाव होना, गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, और मौखिक रूप से जो ओरली क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें वीक होना थोड़ा सा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये है एक अनऑफिशियल आंसर की। हो सकता है कि आंसर की आने के बाद इसमें +1 नंबर या -1 नंबर आने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों ये था यूटेट पेपर 2 का मैथ्स का पेपर। तो जुड़े रहिए और अपडेट पाने के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।